Good morning, students. Today we are going to learn the 10th lesson of maths, that is fraction. In this lesson, we are going to learn the meaning of fraction, reading and writing of fraction. First of all, we are going to learn the meaning, मतलब उसका अर्थ हम लोग जानने वाले हैं. उसके बाद रीडिंग किसे कहते हैं और राइटिंग कैसे करते हैं ये हम लोग पढ़ने वाले हैं. So first of all, we are going to learn half. Half means आधा. So what is half? See, this is a whole भाकरी. ये एक पूरा भाकरी है. This is a whole भाकरी. Then if I make two equal parts, see here I made two equal parts of this भाकरी. ये जो भाकरी था इसके मैंने दो equal parts किए. So the one part is called half भाकरी एंड द अनदर पार्ट, ये जो दूसरा बचा हुआ पार्ट है उसको भी हम लोग हाफ भाकरी बोलते हैं. सो एक वोल भाकरी के टू हाफ पार्ट्स होते हैं. कितने? टू हाफ, यानी टू इक्वल पार्ट्स को हम लोग एक पार्ट को हाफ कहेंगे और दूसरे पार्ट को भी हाफ कहेंगे. ऐसा ही एक चित्र आपके टेक्स्ट बुक में दिया है. सो सी दिस पिक्चर हैज़ बीन गिवन इन योर टेक्स्ट बुक. नेक्स्ट इज कि अगर हमको कोई भी चीज़ के हाफ पार्ट करने हैं तो ये ज़रूरी नहीं कि वो गोल ही हो, सर्कुलर ही हो. सी यहाँ पे एक ईंट के आकार का या फिर हम लोग कह सकते हैं केक जैसा एक चीज़ बना हुआ है. इसके मैंने दो टुकड़े किए, दो इक्वल पार्ट्स किए. सो दिस वन इक्वल पार्ट इज कॉल्ड हाफ एंड दिस अनदर पार्ट इज कॉल्ड हाफ. सो वोल, वन हाफ ऑफ द वोल, मतलब एक आधा, पूरे का एक आधा इज शोन बाय द फ्रैक्शन हाफ, 1/2. सो हम इसको कैसे पढ़ेंगे ये हम लोग आगे देखने वाले हैं. सो नेक्स्ट वी आर गोइंग टू लर्न इज, सी फ्रैक्शन में ही हमको मीनिंग ऑफ फ्रैक्शन, रीडिंग एंड राइटिंग देखना है. अब हमने देखा था हाफ, अभी हमको देखना है क्वार्टर्स. सो व्हाट इज क्वार्टर? अगर ये वोल भाकरी को हमने 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया. सी पहले को हमने क्या किया था? 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया था. नाउ वी हैव डिवाइडेड इनटू 4 इक्वल पार्ट्स, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड 4. सो इफ आई मेक 4 इक्वल पार्ट्स ऑफ दिस भाकरी, देन one out of this 4 part, see one part out of this 4 part is called a quarter, या 1 क्वार्टर बोलते हैं या a quarter कहते हैं. सो 1 क्वार्टर इज शोन बाय द फ्रैक्शन 1/4. सो 1/4 का मतलब ही वही होता है. देखो 4 माने क्या? हमने इसके 4 पार्ट्स किए. इसमें से कितना लिया हमने? एक पार्ट लिया. सो दैट इज कॉल्ड 1 एंड नीचे 4. सो 1/4 मतलब क्वार्टर भाकरी. सो नेक्स्ट वी आर गोइंग टू सी सम मोर एग्जाम्पल्स ऑफ सच फ्रैक्शंस. सी अभी क्वार्टर्स के हम लोग दूसरे एग्जाम्पल्स देखते हैं. ये हमारे टेक्स्ट बुक में दिया है. एक पूरा भाकरी था, होल भाकरी. इसके हमने 4 डिवाइड पार्ट्स किए. सो एक पार्ट को हम लोग क्या कहेंगे? अ क्वार्टर पार्ट. अब हमारे पास ये वही एक केक था जो हमने लिया था. इसके हमने 4 पार्ट्स किए, 1, 2, 3 एंड 4. सो 1 पार्ट इज कॉल्ड अ क्वार्टर. दिस इज आल्सो अ क्वार्टर पार्ट, दिस इज आल्सो अ क्वार्टर पार्ट. सो यहाँ 4 क्वार्टर्स माने 1 वोल होता है. सो नेक्स्ट अब यहाँ पे देखो, अभी ये मान के चलो कैडबरी है. सो इसमें से हमने 4 पार्ट्स किए. सो ईच पार्ट इज अ क्वार्टर ऑफ अ वोल पार्ट. सो वोल ऑब्जेक्ट, ये वोल ऑब्जेक्ट है. इसके हमने एक पार्ट को हमने 1/2 1/4 इस प्रकार से हमने डिवाइड किया. अगर हमने 2 पार्ट लिए तो ये हो जाएगा हाफ, और एक एक ही पार्ट लिया तो ये हो जाएगा क्वार्टर. सो नंबर सच एज 1/2 एंड 1/4 आर कॉल्ड फ्रैक्शंस. तो फ्रैक्शंस क्या है? किसी भी चीज़ के यदि हम लोग इक्वल पार्ट्स करते हैं, सो दैट पार्टीशन इज कॉल्ड फ्रैक्शंस. सो अगर 2 पार्ट करते हैं और उसमें से एक लेते हैं तो वो हो गया हाफ. अगर 4 पार्ट करते हैं उसमें से एक लेते हैं, सो दैट इज 1/4 एंड ए क्वार्टर. उसी को हम लोग फ्रैक्शंस कहते हैं. सो नाउ वी आर गोइंग टू लर्न रीडिंग एंड राइटिंग ऑफ फ्रैक्शंस. सी नंबर्स सच एज 1/2. देखो अभी ये मैंने आपको पढ़ के सुना है 1/2. इसका रीडिंग कैसे करते हैं? 1/2
या 1/4। इसके साथ हाफ भी बोलते हैं इसको, और इसको क्या बोलते हैं, क्वार्टर। सो वी विल सी हाउ वी रीड दिस। सी 1/2 इज रीड एज 1/2, इसको हम लोग 1/2 भी बोल सकते हैं या 1/2 भी बोल सकते हैं। लाइक दैट 1/4 को हम लोग क्या पढ़ सकते हैं, 1/4 इज रीड एज 1/4, 1/4 इसको बोल सकते हैं या क्वार्टर बोल सकते हैं, और 1/4 भी बोल सकते हैं। नाउ सी इट केयरफुली। 1/4 में जो ऊपर ये लाइन के ऊपर दिया हुआ नंबर होता है, दैट नंबर इज कॉल्ड न्यूमरेटर, और इस लाइन के जो नीचे दिया होता है, दैट नंबर इज कॉल्ड डिनोमिनेटर। सो ऊपर जो होता है उसे न्यूमरेटर कहते हैं, और नीचे जो होता है उसे डिनोमिनेटर कहते हैं। सो 1/4 में 1 यह न्यूमरेटर है और 4 यह डिनोमिनेटर है। अब मुझे बताओ 1/2 में क्या है। 1/2 इन दिस फ्रैक्शन 1 इज ए न्यूमरेटर, ये जो ऊपर है वो न्यूमरेटर है, एंड 2 जो कि नीचे है दैट इज डिनोमिनेटर। सो अभी हमने हाउ टू रीड एंड हाउ टू राइट द फ्रैक्शन ये हमने सीखा। अब नेक्स्ट हमको सीखना है द मीनिंग ऑफ फ्रैक्शन, रीडिंग एंड राइटिंग फ्रैक्शंस। अभी मीनिंग हमको देखना है। अभी इसमें 3 क्वार्टर, अभी तक हमने देखा हाफ, क्वार्टर, अभी हमको देखना है 3 क्वार्टर। व्हाट इज 3 क्वार्टर? सी अभी ये एक कोई भी एक वोल पार्ट है या वोल थिंग है। अब इसके मैंने 4 इक्वल पार्ट्स किए। देखो कैसे किए, देखो ये एक पार्ट हो गया, ये दूसरा पार्ट हो गया, ये तीसरा पार्ट हो गया, और ये चौथा पार्ट हो गया। सो ये चारों पार्ट को अगर हम लोग कंपेयर करेंगे तो ये दोनों एक ही है, बराबर। अब इसके मैंने 4 इक्वल पार्ट्स किए। सो दिस इज़ 1/4 यानी क्वार्टर है, ये भी एक क्वार्टर है, ये भी एक क्वार्टर है, और ये भी एक क्वार्टर है। सो 1 वोल इज इक्वल टू 4 क्वार्टर्स। अगर हम लोग 4 1/4 को कंबाइन करेंगे सो वी विल गेट 1। नाउ व्हाट इफ आई टुक 3 क्वार्टर्स? सी this is 1 quarter, this is 2 quarter, and this is 3 quarter. So such things are called 3 quarters, जिसको हम लोग हिंदी में पौना कहते हैं, पौना। सो पौना यानी क्या, 3 क्वार्टर्स को एक साथ मिलाएंगे तो पौना हो जाएगा। एंड दिस इज सिंगल क्वार्टर, इसको हम लोग 1 क्वार्टर बोलेंगे, इसको 3 क्वार्टर्स बोलेंगे। नेक्स्ट 3/4। अब इसको लिखेंगे कैसे, ये 3 क्वार्टर्स को हम लोग कैसे लिखते हैं, 3/4। देखो यहाँ जितने पार्ट्स किए उसको तो हमको नीचे लिखना है। जैसे यहाँ 4 पार्ट्स किए थे तो इसके लिए यहाँ 4 है। सो 4 में से 3 लिए, सो 3 आउट ऑफ 4 इज रीड एज 3/4 और 3/4। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू लर्न द सेम थिंग, some more fractions. Now we are going to learn some more fractions. For example, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या किए हैं, ये एक वोल थिंग है, इसके 5 इक्वल पार्ट्स किए थे। अब 5 पार्ट्स किए थे, इसके लिए डिनोमिनेटर में 5 आया। अब 5 में से ये कौन सा पार्ट है, एक पार्ट है। सो दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड 1/5। मतलब जितने पार्ट्स हम लोग करते हैं, जितने इक्वल पार्ट्स, उसको डिनोमिनेटर में लिखना है, और जितने पार्ट्स हम लेंगे उसमें से उसको हमें न्यूमरेटर में लिखना है। सो वी विल गेट 1/5 प्लस 1/5 प्लस 1/5 प्लस 1/5 प्लस 1/5, दैट वी विल गेट 5/5। सो 5/5 मीन्स 1। सो अगर ये हम पाँचों 1/5 को जोड़ते हैं, देखो यहाँ पे हमने जोड़ा है, सो व्हाट वी हैव गेट, वी हैव गॉट 1। सो नेक्स्ट वी आर गोइंग टू लर्न, देखो ये भी आपके यहाँ पे दिया है, या आपकी किताब में दिया है। अब इसके भी 5 पार्ट किए हैं, इसमें से 3 पार्ट को शेडेड किया है, अब 3 शेडेड पार्ट। सो अब 3 शेडेड पार्ट को हम लोग कैसे दिखाएंगे, सो वी विल शो इट बाय 1/5 प्लस 1/5 प्लस 1/5, दैट इज इक्वल टू 3/5। तो शेडेड पार्ट कितना है, 3/5, और नॉन शेडेड पार्ट कितना है, 2/5। सो लाइक दैट वी हैव टू फाइंड इट आउट, शेडेड पार्ट एंड नॉन शेडेड पार्ट। तो अब देखो यहाँ पे, अब ये पूरा एक कोई स्लेट के जैसा है, उसको हमने 7 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया। सो यहाँ पे 2 पार्ट्स को हमने शेडेड किया है, और बाकी जो पार्ट्स है उसको अनशेडेड रखा है। सो व्हाट इज द फ्रैक्शन, हाउ वी विल शो द शेडेड पार्ट?
सो शेडेड पार्ट कितने हो गए 2 आउट ऑफ 7. सो शेडेड फ्रैक्शन विल बी 2/7. अब अनशेडेड फ्रैक्शन कितना है देखो कितने बचे 1 2 3 4 एंड 5. सो अनशेडेड फ्रैक्शन दिखे हमको 5. सो दैट इज 5/7. नेक्स्ट वी आर गोइंग टू सी सम मोर फ्रैक्शंस. अब यहाँ पे इन चित्रों को ध्यान से देखो. इन चित्रों को ध्यान से देखने के पश्चात हमको क्या दिखाई देता है कि हमको दिखाई देता है कि ये दो चीज़ें एक ही जैसी है. इसको दोनों को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है. तो साधना को भी हर पार्ट में से साधना को 1 दिया, प्रीति को 1 दिया और अनुष्का को 1 दिया. तो साधना के पास कितने बचे 2 आए, अनुष्का के पास भी 2 आए और प्रीति के पास भी कितना शेयर आया 2 शेयर आए. तो इससे हमको ये समझ में आता है, क्या समझ में आता है कि ईच वॉज गिवन अ 1/3 पार्ट ट्वाइस. हर एक को कितना पार्ट दिया गया 1/3 पार्ट. कितनी बार दिया गया ट्वाइस दिया गया. सो वो कितना हो गया अब देखो ये कितना हो गया 2/3 हो गया. इसको यहाँ से ही पकड़ के चलो 2 आउट ऑफ 3. सो दैट इज 2/3. सो इट मीन्स दैट 2/3 कैन बी एक्सप्लेन्ड इन डिफरेंट वेज. अब वो कौन से 3 तरीके हैं जिसमें वो एक्सप्लेन किया जा सकता है. द फर्स्ट वन इज 2 पार्ट्स आउट ऑफ 3 इक्वल पार्ट्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट. अब ये देखो ये 2/3 माने क्या होता है 2 पार्ट्स आउट ऑफ 3 इक्वल पार्ट्स. देखो 3 में से 2 पार्ट, यही पहला मीनिंग है उसका. दूसरा मीनिंग उसका ये है 1/3 ट्वाइस. 1/3 को हमने कितनी बार लिया यहाँ पे देखो ये 1/3 था 1/3 पार्ट है ये भी 1/3 पार्ट है. उसको 2 बार लिया. सो 1/3 ट्वाइस मीन्स 1/3 प्लस 1/3 विच आल्सो मीन्स ट्वाइस द 1/3 मतलब 2 इंटू 1/3 और 2 टाइम्स 1/3. नेक्स्ट द लास्ट मीनिंग इज इक्वल डिवीजन ऑफ 2 ऑब्जेक्ट्स बिटवीन 3 पीपल. तो 2 ऑब्जेक्ट थे उसको हमने 3 लोगों में इक्वली बांटे. तो यही हमारा मीनिंग है. नेक्स्ट हमने देखना है अब इस फ्रैक्शंस के आधार पे देखो कुछ एक्सरसाइजेस आपके बुक में दी है. एक आपको सॉल्व करके दिया है 4/5. 4/5 माने क्या 4 टाइम्स एडिशन ऑफ 1/5. सो हमको यहाँ पे देखो 5 डिनोमिनेटर में है. इसका मतलब हमको 5 पार्ट्स करने हैं. तो 5 पार्ट्स करने हैं तो डिनोमिनेटर में सबके 5 आएगा. उसमें से कितने लिए हमने 4 लिए. सो एडिशन के रूप में लिखना है तो हम लोग लिखेंगे 1/5 प्लस 1/5 प्लस 1/5 प्लस 1/5. अब मल्टीप्लिकेशन के रूप में अगर लिखना है तो 1/5 को हमने कितनी बार जोड़ा 4. सो मल्टीप्लाइड बाय 4. हाउ मेनी टाइम्स 4 टाइम्स 1/5. सो लाइक दैट वी हैव टू सॉल्व 3/4. सो 3/4 का क्या हो जाएगा 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4. अब इसी को मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिखना है तो ये हमको मिलेगा 1/4 मल्टीप्लाइड बाय 3 और 3 टाइम्स 1/4. लाइक दैट वी हैव टू सॉल्व 3/7. सो व्हाट वी विल गेट 1/7 प्लस 1/7 प्लस 1/7. तो ये हो गया 3/7. अब इसी को हम लोग लिखेंगे 1/7 मल्टीप्लाइड बाय 3 या 3 टाइम्स 1/7. नाउ लास्ट वन 5/6. तो 5 ऊपर है सो हमको 1/6 को कितनी बार लेना है 5 टाइम्स लेना है या 5 टाइम्स हमको 1/6 का एडिशन करना है या इसी को हम लोग कहते हैं 1/6 मल्टीप्लाइड बाय 5 या 5 टाइम्स 1/6. सो लाइक दैट यू हैव टू सॉल्व इट. नेक्स्ट हमको देखना है दूसरा सवाल है हमको शेडेड और अनशेडेड फ्रैक्शंस को लिखना है. देखो शेडेड फ्रैक्शंस कितना है जैसे यहाँ पे एक आपको दिया है. इसके देखो टोटल 8 पार्ट्स किए हैं. 8 में से 1 2 और 3 पार्ट शेडेड है. सो दैट्स वाई दिस इज 3/8. इसको हमने वर्ड में भी लिखा या रीड एज कैसे पढ़ते उसको यह लिखना है. अब इसके देखो कितने पार्ट्स किए 1 2 3 4 5 6 7 8 पार्ट्स किए. सो 8 पार्ट में से हमने 4 लिए. सो दैट विल बी इक्वल टू 4/8. उसी को हम लोग पढ़ते कैसे 4/8. अब अनशेडेड पार्ट कितने हैं वो भी 4/8 है. तो सेम थिंग हम लोग लिखेंगे. अब इसके देखो कितने पार्ट्स किए हैं हमने 1 2 3 4 5. सो डिनोमिनेटर में 5 आएगा और शेडेड पार्ट 2 है इसके लिए ये आएगा 2/5. अब 2/5 शेडेड है तो अनशेडेड कितना है अनशेडेड है 3/5. नेक्स्ट अब
इसमें देखो हमने वी मेक 6 पार्ट्स 1 2 3 4 5 6 6 में से 1 पार्ट को शेडेड किया है, सो दैट विल बी इक्वल टू 1/6 और अनशेडेड पार्ट कितने हैं 5 बचे, सो दैट इज 5/6 विल बी अनशेडेड पार्ट. देन द लास्ट वन इज 2/7, सो शेडेड पार्ट 2/7 तो अनशेडेड पार्ट हो गया 5/7. देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज write the given fraction in the blue box and color an equal part in the given shape. आपको एक फ्रैक्शन को जो नीचे वर्ड्स में दिया है उसको ब्लू बॉक्स में लिखना है. जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे देख लो, ये हमको क्या करना है, यहाँ लिखा है 2/3, तो इसको यहाँ ब्लू बॉक्स में लिखना है और इसको यहाँ पे कलर भी करना है. सी आई हैव डन दिस फॉर यू. देखो ये ब्लू बॉक्स है, इसमें हमने लिखा 2/3 माने क्या होता है 2/3. और देखो यहाँ पे इसके 3 पार्ट किए थे, इसमें से 2 पार्ट शेडेड किए, सो ये हो गया फ्रैक्शन 2/3. सो लाइक दैट. नेक्स्ट वन इज, अब ये देखो ये हमारा है 4/8. 4/8 देखो 8 पार्ट्स किए, इसमें से कितने पार्ट कलर किए हमने 4, सो दैट विल बी इक्वल टू 4/8. देन नेक्स्ट वी हैव सीन दिस. सी यहाँ पे हमारे कितने पार्ट्स है इक्वल 1 2 3 4 5 और 6 पार्ट्स. 6 पार्ट्स किए हैं. अब उसमें से देखो हमने लिखना कितना है 5/6, तो 6 था, इसके लिए 6 पार्ट्स किए, इसमें से 5 कलर करना है. तो हमने क्या किया, पहले पार्ट को कलर किया, फिर दूसरे को, फिर तीसरे को, फिर चौथे को, फिर पाँचवें को. 5 पार्ट्स किए, सो 5/6 कैसे लिखेंगे, दैट वी विल राइट एज 5/6. नेक्स्ट वी आर गोइंग टू सी how many parts are there 1 2 3 4 5 6 7 7 parts. so हमको कितना लिखना है 2/7. so for that we have colored 1 and 2 parts. so हम लोग लिखेंगे 2/7. next we will see how many parts are there are 8 parts. so 8 7/8, तो हमको 7 पार्ट्स कलर करने हैं. सो देखो पहले मैंने क्या किया, एक पार्ट कलर किया, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा किया, फिर छठा किया, फिर सातवां किया. सो आई गॉट 7/8. सो लाइक दैट वी गॉट 7/8. देन द लास्ट क्वेश्चन इज राइट द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस. हमको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर लिखना है. तो देखो हमारे यहाँ पे नंबर्स है 3/7, then 8/11, then 4/5, 7/13, 2/9 एंड 5/8. सो इसके डिनोमिनेटर में कितना है और न्यूमरेटर में कितना है. तो देखो इसके न्यूमरेटर में है 3, इसके डिनोमिनेटर में है 7. सो लाइक दैट वी हैव टू राइट. सी पहले आपको लाइन खींचना है, 3 न्यूमरेटर है तो 3 न्यूमरेटर, 7 डिनोमिनेटर है, इसमें कितना है 8, यह न्यूमरेटर है, और 11 यह डिनोमिनेटर है. देन इसमें 4 यह न्यूमरेटर है और 5 यह डिनोमिनेटर है. देन 7 यह न्यूमरेटर है और 13 यह डिनोमिनेटर है. यहाँ पे 2 यह न्यूमरेटर है और 9 यह डिनोमिनेटर है. इन द लास्ट क्वेश्चन 5 इज अ न्यूमरेटर एंड 8 is a denominator. So like this we have completed the first exercise of this lesson, fraction. Thank you.